नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 17 है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आज देखने वाले हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन से। पिछले वीडियो में हमने 16 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर दिया है। आज देखने वाले 17 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 0.02566404 हेक्टेयर है। उस मैदान की एक भुजा ज्ञात करना है। तो एक भुजा कैसे, चूँकि वर्गाकार खेत जो है वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है, हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वैसे हम ट्रिकली कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए ये सब शब्द लिखने पड़ते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, 0.02566404। ये हेक्टेयर में दिया गया है, ठीक है, हेक्टेयर में दिया गया है। हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसका काम करेंगे कि इसको मीटर में चेंज कर देंगे, वर्ग मीटर में चेंज करेंगे। क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये वर्ग मीटर में ही आएगा, मीटर में अगर चेंज करें तो हम जानते हैं कि एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। इसलिए हमारा टोटल कितना हेक्टेयर है, इतना हेक्टेयर। तो जाहिर सी बात है 0.02566404 हेक्टेयर में कितना, हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग मीटर हो जाएगा, तो 10,000 गुना कर देंगे ये वाला 0.02566404 ये कर देंगे। ये गुना करेंगे तो 4 अंक उधर चला जाएगा। तो हम टोटल लिखते हैं 2,5,2,5,6,6,4,0,4। इस पर 4 0 इसको बैठा देंगे, 1 2 3 4। अब दशमलव देना है कितने अंक के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक के बाद दशमलव कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे। तो ओवरऑल आया कितना हमारा 256.6404। इसके बाद जितना जीरो है इसका कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ देंगे या लेंगे तो हमारा दशमलव के और भी स्थान तक इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो अब हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं वर्ग की एक भुजा का मान क्या होता है, वर्ग की भुजा बराबर, ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में, या इसको हम वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, वर्ग मीटर भी कर सकते हैं। तो वर्ग की भुजा बराबर रूट अंदर क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट, और इसको हम लिख देंगे 256.6404। इसके बाद अगर रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो छोड़ भी सकते हैं। तो इसको छोड़ भी सकते हैं, रहने देते हैं हम फिलहाल, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेंगे। अब इसका केवल वर्गमूल निकाल देना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम, दशमलव के इस साइड का पेयर हम बाएं से दाएं बनाते हैं। तो ये हम बना दिए। दशमलव के इस साइड का अंक का हम पेयर कैसे बनाते हैं, दाएं से बाएं। तो ये कर दिए। अब कितना बार में जा सकता है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल हम कर सकते हैं। एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा नहीं। तो एक रकम 1, ये 1 हो जाएगा, ये 5, ये 56 हो जाएगा। 1 1 2 उतर जाएगा, ठीक है। अब हम कितना बार में ले जा सकते हैं, इसको हम 6 बार में ले जा सकते हैं। 6 दूना 12 इसके करीब आ जाएगा। तो 6 6 के 36 और 6 दूना 12 और 3 15। ये तो पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया। अब हम क्या करेंगे, 6 4 उतारेंगे, फिर इसको ले जाएंगे 6 6 12 2 1 3। अब यहाँ पे क्या रखें कि 64 आए, तो कुछ भी रखेंगे तो 64 से अधिक ही आएगा। तो इसको हम 0 रख देंगे। तो 0 रखेंगे, टोटल का टोटल 0 हो जाएगा। तो ये घटेगा तो 64 हो जाएगा, दिख रहा है ना, घटेगा तो ये 64 हो जाएगा। अब हम उतार देंगे 0 4, ठीक है। उसके बाद ये 320 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कौन से अंक रखें कि हमारा इतना आ जाए, तो अगर 2 हम रखते हैं तो ये तो सिंपल दिख रहा है हमें, 2 दूना का 4 हो जाएगा 0, 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, ये टोटल कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हमारा वर्गमूल के रूप में क्या निकल कर आया, 1 16।
इन यहाँ 2 पेयर लगाए हैं तो यहाँ पे 2 अंक उतारेंगे, उसके बाद दशमलव है ना, 2 पेयर के बाद ना दशमलव है तो 2 अंक के बाद हम दशमलव यहाँ दे देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 16 लिख दिए, उसके बाद 0 2 0 2। तो ये हमारा क्या निकलेगा, भुजा जो निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ये था और किस में था, वर्ग मीटर में था, तो एक भुजा मीटर में निकलेगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। दिख रहा है ना जी, दूसरा स्केच हमने प्रयोग कर दिया है। चलिए 17 हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन दिया है, वो कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 54,756 हो। तो ये इसका भी वर्गमूल निकाल देना है, सिंपल, इसमें करना कुछ नहीं है। तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, क्या दिया है, 54,756 का वर्गमूल निकाल देना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको पेयर इधर से लगाते हैं, ले चलते हैं, कितना से 2 बार में जाएगा, 2 दूना का 4, 1 4 7, उतार देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कितना बार में ले सकते हैं, 14 है तो 4 3 12, 3 बार में जा सकता है, 3 3 का 9, 4 3 12, 17 में से 9 गया 8 17, 3 में से 2 जाएगा तो 1 18 बच गया। अब उतार देंगे 56, अब कितना बार में जा सकता है, इसको करेंगे 3 3 6, ये 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 18 है तो 4 चौके 16, 4 बार में जा सकता है, 4 चौके 16, 4 चौके 24, 1 25 का 5 8 से 2, 4 चौक 24, 24 16 2 18, मिस्टेक कर दिए हैं, ये पूरा कट जाएगा, गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 3 4, यानी 234 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, यहीं पे देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, किसी बाग में 15,625 वृक्ष हैं, प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितनी की पंक्ति में पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। इसका भी वही हम कर देंगे, वर्गमूल निकालने का, 15,625 का वर्गमूल निकालने का। कैसे, इसको पेयर बना देते हैं, फिर देख लेते हैं, एक बार में जाएगा, ये कट जाएगा, ये 56 उतर जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब कितना बार में जा सकता है, 2 बार में हम ले जा सकते हैं, तो 2 बार में जाएगा तो 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 6 में 4 गया 2, ये 1 12 हो जाएगा। यहाँ से हम बच गया जो उतार देते हैं, तो 25 बचा हुआ है, 25 उतार दिए, 2 2 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कितना बार में जा सकता है, यहाँ पे हम देखें तो 12 मंगा देना है, तो 5 बार में लेकर चलते हैं, तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 चौके 20 तो 22 हो जाएगा, 5 दूना 10 तो 12 हो जाएगा, टोटल कट जाएगा। तो हमारा वर्गमूल क्या निकल कर आया, 1 2 5, यानी 125 हमारा वर्गमूल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन दिया है, एक सेना के 63-96 सैनिकों को ठोस वर्ग में रखा खड़ा करने पर ज्ञात हुआ कि 4 सैनिक कम पड़ते हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो वर्ग के रूप में जब भी रखेंगे तो जितना कमी पड़ेगा उसको हम देकर उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 6396 सैनिक खड़ा किया जा रहा है, तो इसमें कितने कमी हो रहा है, 4 की। तो 4 को जब कमी होगा तो वर्ग तो निकल नहीं पाएगा, इसलिए 4 की पूर्ति हम कर देते हैं 4 को देकर। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे 4 की दे देंगे तो 6 4 10, 9 1 10 और 3 1 4 और यहाँ पे 6, ठीक है, 64 हो जाएगा। अब इसका हम सिंपल क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 8 8 64 80 आता है। तो आप समझ रहे हैं तो लिख सकते हैं 80, वरना निकाल लेंगे, 8 से जाएगा तो 8 8 64 हो जाएगा, ये कट जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 0 बार में फिर जाएगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी 80 आपका आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। एक आयत की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 8 मीटर है, आयत का विकर्ण ज्ञात करें। तो आयत का विकर्ण का फार्मूला होता है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लंबाई हमारा कितना दिया गया है? क्वेश्चन में लंबाई 15 मीटर दिया है, तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं। चौड़ाई 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको जोड़ देंगे तो 6 ये 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और 289 हो गया। 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो ये मीटर में है तो 17 मीटर हो जाएगा उसका विकर्ण। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बाईस नंबर देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करना है। 1 नंबर दिया है 343। तो घनमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो 7 से करेंगे तो ये 49 बार में जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो ये 7 बार में जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा। तो इसका घनमूल क्या होता है? 3 के बदले में 1 लिखते हैं। घनमूल में हमेशा 3 के बदले में 1 लिखते हैं। तो इस तीनों के बदले में 1 हो जाएगा, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर दिया है आपका 27 44। 27 44, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करेंगे, सबका 3-3 का पेयर बनाते चलेंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना का 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना का 4, 2 का 2 से ले जाएंगे 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, फिर वही पैटर्न आ जाएगा 7 वाला, तो 7 से 49, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1। अब हमारा क्या हो जाएगा? गुना के रूप में एक का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो यहाँ से 1 से मतलब मत रखिएगा। ये देखिए यहाँ 2 3 बार आया है, यहाँ पे 7 भी 3 बार आया है, तो इसका हो जाएगा 1 2 ले लेंगे, 1 7 ले लेंगे, तो 7 दूना 14 इसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर दिया है 92 61। 3 से चलते हैं, 3 3 का 9, 2 उतरेगा, फिर डबल तो 0 उतार देंगे, 3 8 24, 2 3 7 21, फिर 3 से जा सकता है, 3 एकम 3, 0 हो जाएगा और 3 दूना का 6 और 2 3 9 27, फिर आपका 9 2 का 12, 3 से जा सकता है, 3 3 का 9, 3 6 का 12, 3 3 का 9, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 49 हो जाएगा। सॉरी गलती कर दी हम, 3 से अब नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा, तो ये 49 हो जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो ओवरऑल हमारा आएगा क्या? एक 3 ले लेंगे और एक 7 ले लेंगे। 3 के बदले में 1 लेते हैं। 3 अगर 3 3 बार आया है तो इसके बदले में 1 3 लेंगे। अगर 7 3 बार आया है तो इसके बदले में 1 7 ले लेंगे। तो 7 तरीका 21, इन दोनों को गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 4 नंबर 8000 दिया गया है, 8000 है। ठीक है, इसका गुणनखंड कर देंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 दूना का 4, 2 से करेंगे 1000, फिर 2 से करेंगे 500, फिर 2 से करेंगे 250, फिर 2 से करेंगे 125, अब 5 से जा सकता है 25 25 125, 5 से करेंगे
5 5 25 रहने देते हैं, अब किया नहीं तो कर लीजिए, फिर 5 से ये 1 हो जाएगा। अब 3 3 के बदले में 1 अंक लेंगे, फिर 3 3 के बदले में 1 अंक लेंगे, फिर इस 3 के बदले में 1 अंक, यानी हमारा यहाँ से एक 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, तो 5 2 दूना का 4 5 20 हो जाएगा, यानी इसका घनमूल क्या हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर दिया है 2197। ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, इसके आगे 11 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 13 से जाएगा, तो 13 से जाएगा तो 169 बार में हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 13 से करेंगे तो ये 13 बार में आएगा, उसके बाद फिर 13 से करेंगे तो 1 बार में आएगा, तो इसका 3 के बदले में हम 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे हैं बातों को। चलिए 22 नंबर हो गया। 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है घनमूल निकाल देना है। इसके अंदर 3 दिया है तो इसका मतलब घनमूल निकाल देना है, और दिया है 3375 और गुना 343 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग से हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं 3375 का। ठीक है, तो ये 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना का 6 3 5 15। ठीक है, अब देख लेते हैं 3 से जाएगा कि नहीं, चल ही जाएगा। 3 3 का 9 2 11 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 दूना का 6 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 5 5 25 5 125, फिर 5 से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ से 3 के बदले में 1, फिर 3 के बदले में 1, तो ओवरऑल आया क्या हमारा। इसके बदले में हम क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पर हमारा ये घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका घनमूल हमारा कितना निकल कर आ गया 3 गुना 5, और इसका घनमूल हम जानते हैं 343 का कर लेते हैं। ये 7 से जाएगा तो 49 बार में हो जाता है, फिर 7 से जाएगा तो 7 7 49, फिर 7 से जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हम 3 के बदले में ऐसे कर लेते हैं, ये 7 हो जाएगा, तो 5 3 15 और 15 7 105, यानी इसका घनमूल क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, किसी घन का आयतन 27 से 44 घन मीटर है, घन की एक भुजा ज्ञात करना है। तो घन का एक भुजा बराबर हम फॉर्मूला भी जानते हैं, घन की एक भुजा बराबर, अगर आयतन दिया हो तो, अगर आयतन दिया हो तो घन की एक भुजा बराबर हम ऐसे कर लेते हैं, जो भी आयतन दिया है, जो भी आयतन दिया है होता है उसका हम घनमूल निकाल देते हैं। आयतन कितना दिया गया है 27 44। अब हम क्या करेंगे 27 44 का सिंपल 27 44 का हम गुणनखंड कर देंगे, 2 एकम 2 2 3 6 2 7 14 2 9 4, 2 6 12 2 8 16 2 6 12, 2 से कर लेंगे 2 3 6 2 चौके 8 2 3 6, फिर यहाँ से 7 से 49 बार में, 7 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में आएगा क्या हमारा 2 और ये 3, यानी हमारा आ जाएगा इसका 2 गुने 7, यानी 14 इसका मीटर आंसर हो जाएगा एक भुजा का मान। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर देखिए।
25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 1,37,592 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। गुणनफल का घनमूल भी ज्ञात करना है। तो घन बनने के लिए हमारा क्या करेंगे, गुणनखंडी करेंगे। तो घन बनाने के लिए 13, 75, 92 हमारा दिया है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसका पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 छके 12 हो जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, 2 9 18, 2 छके 12, 2 से जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 9 18 और 2 8 16। फिर हमारा 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 3 से जा सकता है 9 18 1 19 19 1 20 27, 3 से जा सकता है 3 5 15, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9, 7 5 12 6 18, 3 से जा सकता है 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हमारा देख लेते हैं 9 1 10, 2 12, 3 से जाएगा तो 3 8 3 छक 18, 3 छक 18, 1 11, 3 3 9, 2 3 7 21, ठीक है। अब हम क्या 3 से जाएगा 6 3 9 7 16, 3 से नहीं जाएगा तो हम इसको देख लेते हैं 4 से 5 से 6 से 7 से देख लेते हैं 7 9 63, 7 से जा सकता है 7 9 63 और 7 एकम 7, फिर 7 से करेंगे 13 7 91। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुना करने वाली संख्या क्या होगी। तो गुना करने वाली संख्या वही होगी जिसका 3 3 का पेयर नहीं बन रहा है, जिसका 3 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसमें 3 का जोड़ा बनने में कितने 7 की कमी है, तो 1 7 की कमी है। तो 1 7 यहाँ से ले लेंगे और यहाँ 13 की कितनी कमी है, तो यहाँ पे 2 13 की कमी है, 2 13 की कमी है, ताकि यहाँ 2 13 से और गुना कर देंगे तो इसका भी 3 13 हो जाएगा और इसका भी 7 3 गो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम गुना करने वाली संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, गुना करने वाली संख्या 7 गुना 13 हो जाएगी, यानी हम 13 7 91 हो जाएगा और गुना हम कर लेते हैं 13। तो फिर 13 से गुना करें 13 कम 13 का 3 हासिल 1 13 9 117 117 1 118, यानी 1183 हो जाएगा। 1183 से इस संख्या में गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण घनमूल बन जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वो घनमूल क्या है, वह घनमूल उसका क्या निकल कर आएगा, उसका घनमूल सिंपल क्या निकल कर आएगा। तो मान लीजिए कि अगर ये पेयर बन जाता, यानी ये इस रूप का हो जाता 2 गुना 2 गुना 2 ये वाला, फिर 3 गुना 3 गुना 3, फिर ये वाला 7 गुना 7 कर देते, अगर इसको पेयर बना देते। फिर हम करते 13 गुना 13 गुना 13, तब हमारा घनमूल क्या निकल कर आता है। इसके बदले में 1 2 ले लेते हैं, इसके बदले में 1 3 ले लेते हैं, इसके बदले में 1 7 ले लेते हैं और इसके बदले में 1 13 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल कर आता है 2 गुना 2 2 3 6 6 7 42 हो जाता है और गुना 13 कर देते हैं। इसको गुना करेंगे 13 दूना 26, 13 चौका 52 2 54, 546 इसका घनमूल हो जाता। और वह संख्या जिसका पूर्ण घन हो जाएगा वो 1183 हो जाएगा, जिसमें मतलब गुना करने पर वो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो 1183 से गुना करेंगे इसमें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा और उसका घनमूल जो निकल कर आता लास्ट में तो 546 होता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक घनाकार बक्सा का आयतन 42,875 घन मीटर है, उस बक्सा की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम उसका घनमूल निकाल देंगे, जो भी आपका आयतन दिया है 42,875, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, ये हमारा 5 से कर लेते हैं, 5 दिख रहा है तो 5 8 40, 5 5 25, 3 37, 5 5 7 35, 1 5 3 15, ठीक है।
अब ये हमारा जा सकता है कितना बार में, गलती कर दी, 5 5 25 ना होगा, 5 3 15 नहीं, 5 5 25 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 से जाएगा 5 3 15, 5 चौके 20, 5 3 15। 7 से करेंगे तो 49 बार में जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 से करेंगे 1 बार में जाएगा। हमारा घनमूल क्या निकलेगा, 3 के बदले में 1 लिखते हैं तो ये हमारा 5 गुने 7 हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 27 नंबर देखते हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, रूट अंडर 16 घटा रूट अंडर 15, कॉमा दिया है रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 8, फिर कॉमा दिया है रूट अंडर 4 घटाओ रूट अंडर 3 में किसका मान सर्वाधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जब भी क्रमागत रूप से रूट में चढ़ा हुआ मान दिखता है और लगातार दिखता है, 16 है तो 15 है, 9 है तो 8 है, 4 है तो 3 है, एक कम दिखता है, तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें हम सिंपल ट्रिक लगाते हैं कि जिसका मान देखने में जितना अधिक बड़ा दिखता है उसका मान उतना ही अधिक छोटा होता है, सबसे छोटा है। तो यहाँ पे दिख रहा है 16 की बात हो रही है, यहाँ पे 3 की बात हो रही है, तो सबसे जो बड़ा मान होगा ना, वो जो दिखने में छोटा दिखता है वही सबसे बड़ा होगा। तो ये दोनों, इन दोनों की क्रिया करेंगे ना, रूट 4 का मान रखेंगे, रूट 3 का मान रखेंगे, दोनों को घटाएंगे और इसका मान सब कर रख कर घटाएंगे, तो सबसे बड़ा जो मान आएगा वो इसी का आएगा। जो दिखने में सबसे छोटा दिखता है उसका मान सबसे बड़ा होता है, और जिसका सबसे बड़ा दिखता है मान वो दिखने में सबसे छोटा, वास्तव में वो छोटा होता है। तो सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, और ये मध्यम मान है, इन दोनों के बीच का मान है, तो ये मध्यम मान हो जाएगा। ठीक है, इसका बीच का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट देखकर आप इसका आंसर दे देंगे। देखने में जो अगर सर्वाधिक बड़ा पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में खासतौर सर्वाधिक बड़ा पूछ रहा है, मतलब सर्वाधिक सबसे अधिक किसका मान है, तो इसी का होगा, क्योंकि ये दिखने में सबसे छोटा दिख रहा है। सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब बाकी नहीं विश्वास है तो आप सबका मान निकाल कर, या फिर आपको मान याद होना चाहिए, इसका वर्गमूल निकालना मालूम होना चाहिए। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 8 का वर्गमूल, सबका मान रखकर घटाएंगे तो भी आपका देखने में सबसे बड़ा ये आएगा, सबसे छोटा ये। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 28 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।